हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं उपनिषद श्रृंखला का एक न्यू उपनिषद लेकर के। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने देखे हैं, हम आपको यहाँ पर अभी तक 8 उपनिषद यहाँ पर दे चुके हैं। 8 उपनिषदों का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जान चुके हैं। और सिर्फ उपनिषद ही नहीं, योग से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनसे संबंधित लगभग 450 लेक्चर आपको यहाँ पर अभी तक चैनल पर दिए जा चुके हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं, आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला को यहाँ पर और आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मुख्य उपनिषद हैं, यानी कि जो 10 उपनिषद हैं, इनका संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इससे पूर्व के उपनिषदों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद को देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे छांदोग्य उपनिषद, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो ये छांदोग्य उपनिषद है किस वेद से निकला हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह उपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण का एक अंश है। आपको ध्यान में रखना है, मैंने पूर्व में भी बताया है कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद का एक अंतिम भाग है, किसी न किसी वेद से निकला हुआ है। तो जो ये उपनिषद है कौन से वेद से निकला हुआ है, तो सामवेद से निकला हुआ है। अगर जो हम मुख्य 10 उपनिषदों के बारे में चर्चा करें तो दूसरा जो केनोपनिषद है वह भी सामवेद के ही अंतर्गत आता है। और अगर जो हम सामवेद के बारे में चर्चा करें तो जो सामवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद माना जाता है। गंधर्व वेद अर्थात जैसे कि साम अर्थात गायन, तो हम यहां पर यह भी जानते हैं। तो वेद के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सामवेद के बारे में बता दिया है। इसके अंतर्गत दूसरा कौन सा उपनिषद आता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको जानना है कि सामवेद की तलवकार शाखा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रत्येक उपनिषद या फिर प्रत्येक वेद शाखाओं के रूप में विभाजित किए गए हैं। जब हम वेदों को और अच्छे ढंग से समझेंगे, मैं आपको उनके ऊपर जब लेक्चर दूंगा, आपको जब उनके ऊपर चैनल पर वीडियोज मिलेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक वेद कितनी शाखाओं में विभाजित है। तो हम वहां पर तलवकार शाखा क्या है ये भी वहां पर समझेंगे। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे कि तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण, अब ये ब्राह्मण क्या है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे कि जो उपनिषद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं, ये वेदों के अंतिम भाग या फिर वेदों के अंग माने जाते हैं। तो ये सब के बारे में हम जानेंगे कि ये ब्राह्मण क्या है, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो छांदोग्य उपनिषद है यह सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत एक ब्राह्मण भाग, कौन सा, छांदोग्य ब्राह्मण है, उसका अंश है। कौन सा, छांदोग्य उपनिषद। अब यहां पर भी आपको यह ध्यान में रखना है कि जो छांदोग्य उपनिषद का जो ये छांदोग्य ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं। देखो याद रखना कि एग्जाम में घुमा फिरा करके कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सिलेबस का चाहे आप तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि छांदोग्य उपनिषद कौन से वेद से निकला हुआ है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि छांदोग्य उपनिषद जिस ब्राह्मण से निकला हुआ है उसमें कितने अध्याय हैं। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये छांदोग्य जो ब्राह्मण है इसमें 10 अध्याय हैं और अंतिम के जो 8 अध्याय हैं वह इस उपनिषद के रूप में स्वीकार किए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो ये उपनिषद है कौन सा, छांदोग्य उपनिषद सामवेद से निकला हुआ है, जहां पर कि केनोपनिषद भी इसी वेद से निकला हुआ है। सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत एक छांदोग्य ब्राह्मण है। छांदोग्य जो ब्राह्मण है इसमें 10 अध्याय हैं। उन 10 अध्यायों में से जो अंतिम जो 8 अध्याय हैं वह इस उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं, इस उपनिषद के रूप में स्वीकार किए गए हैं। किस उपनिषद के, छांदोग्य उपनिषद के। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। आगे आप यहां पर देखेंगे कि
नाम के अनुसार उपनिषद का आधार छंद है। छंद का अर्थ है आच्छादित करने वाला। हमने केनोपनिषद पढ़ा था, तो केनोपनिषद में हमने कहा था केनेसितम कर्म, वहां पर प्रथम ही वहां पर प्रश्न पूछा गया था। कठोपनिषद पढ़ा था तो कठ शाखा से निकला था इत्यादि वहां पर चर्चाएं की गई थी। ईशावास्योपनिषद पढ़ा था तो ईशावास्यमिदम सर्वम, वहां पर एक श्लोक भी मंत्र भी हमने पढ़ा था। तो वहां पर उन नाम के कारण, उन चीजों के कारण, उन का वर्णन उस उपनिषद में किया गया है, इसलिए उस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद पढ़ा, कठोपनिषद पढ़ा, केनोपनिषद पढ़ा। उसी प्रकार से जो ये उपनिषद है, यहां पर भी हमें छंद, देखो छंद हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं, साहित्य में छंदों का प्रयोग किया जाता है। पद्य साहित्य जो हम इत्यादि जो करते हैं वह सब छंद में ही प्रयोग किए जाते हैं। छंद के अनेकानेक प्रकार भी हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि छंद का अर्थ यहां पर आच्छादित करने वाला यहां पर कहा गया है। अब आच्छादित करने वाला क्यों कहा गया है, तो यहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार ऋषि इस जो मूल जो सत्य है, इस जगत का जो मूल जो सत्य है उसको जान करके संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहता है, या फिर संपूर्ण विश्व में फैलाता है, या फिर उसको आच्छादित हुआ मानता है। संपूर्ण जगह उस ऋषि को वही सत्य नजर आता है, आच्छादित हुआ मानता है। जिस प्रकार एक साहित्यिक को हर जगह कहीं ना कहीं छंद दिखाई देते हैं, हर किसी में वो छंद ढूंढ ही लेते हैं, जो कुछ भी पद्य वहां पर उनको मिले कहीं ना कहीं वो अपना छंद वहां पर ढूंढ ही लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर भी कहा है कि जो ऋषि हैं, जो ब्रह्मज्ञानी जो ऋषि हैं, जो आत्मज्ञानी जो ऋषि हैं, उनको भी जो है इस जगत का जो मूल जो सत्य है वह सब जगह आच्छादित हुआ दिखाई देता है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि आच्छादित करने वाला। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसीलिए इस उपनिषद का नाम छांदोग्य उपनिषद पड़ा है। आगे आप यहां पर देखेंगे, ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद में ओम ध्यान अर्थात उद्गीत एवं शांडिल्य विद्या इस उपनिषद के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। देखो ध्यान रखना कि यहां पर 8 अध्याय मैंने आपको बताए, इस उपनिषद के मुख्य 8 अध्याय हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में प्रत्येक अध्याय को नहीं पढ़ पाएंगे। इनके ऊपर हम अलग से लेक्चर आपको चैनल पर देने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ परिचय यहां पर जानने वाले हैं, डीप हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब वहां पर हम प्रत्येक अध्याय को वहां पर पढ़ेंगे कि प्रत्येक अध्याय में क्या क्या चर्चा की गई है। उन्हीं में से आपको ओम ध्यान अर्थात जो उद्गीत है, उद्गीत के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, शांडिल्य विद्या भी आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, उद्गीत और शांडिल्य विद्या, ये इस उपनिषद के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। इसके लिए आपको मैंने यहां पर इनको हाईलाइट किया है, इसलिए आपको यहां पर समझाया है, बताया है। अब उद्गीत का उत, गी और थ, ये 3 चीज यहां पर इन्होंने प्रयोग किए गए हैं। इनका क्या संबंध ओमकार के साथ में या फिर इस जगत ब्रह्मांड के साथ में क्या संबंध है, वो हम यहां पर देखेंगे, इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। शांडिल्य विद्या क्या है, इसको हम यहां पर जानेंगे। साथ ही साथ जैसे कि इसमें गौतम ऋषि गौतम और सत्यकाम जाबाल का भी यहाँ पर दृष्टांत यहाँ पर आता है, जहाँ पर कि गौतम ऋषि के बाद सत्यकाम जाबाल जाते हैं, कहते हैं कि मुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। लेकिन वहाँ पर गौतम ऋषि उनको गायें देते हैं और कहते हैं कि जब एक गाय और एक सांड देते हैं, कहते हैं कि आप इन्हें जंगल में लेके जाएं, जब इनकी 1 सहस्त्र गायें हो जाएंगी तब आप आना। तो वह वहाँ पर जाते हैं, जंगल में जाते हैं, गुरु के द्वारा जो बताया गया था, जो उपदेश था, उसको स्वीकार करते हैं। और वहाँ पर जब गायें 1 सहस्त्र हो जाती हैं तब जाकर के स्वयं जो गुरु थे, गुरु उनको गाय के रूप में आकर के उन्हें उपदेश देते हैं, अग्नि के रूप में आकर के उन्हें उपदेश देते हैं, सूर्य के रूप में उन्हें उपदेश देते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब दृष्टांत हमें इस उपनिषद में पढ़ना है, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि और भी इस उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय हैं, साम है इत्यादि, वृषभ इत्यादि, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, उनको वृषभ यानी कि जो बैल थे, बैल था, बैल ने भी उन्हें ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। श्वेत केतु वगैरह जो ऋषि इत्यादि इनके हैं, इन सबके यहाँ पर हमें दृष्टांत यहाँ पर पढ़ने हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन इनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि इस उपनिषद में हमें क्या क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से इस उपनिषद में क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर
बस सर्वप्रथम आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो उपनिषद है इसका जो परिचय है ये अगर जो आप जान जाएंगे तो आपका जो ये उपनिषद है ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज लेक्चर से संबंधित आपको यहाँ पर चैनल पर दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया गया है ब्रह्म विद्या का, शांडिल्य विद्या का, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इस उपनिषद में किसके बारे में चर्चा की गई है, कौन सी विद्या के बारे में चर्चा की गई है, आपने जाना है, आपने सुन लिया है, देख लिया है, पढ़ लिया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो इस उपनिषद में कितने अध्याय हैं आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस उपनिषद, ये जो उपनिषद है कौन से ब्राह्मण से निकला हुआ है, उस ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं और उस अध्याय में से कितने अध्याय छांदोग्य उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर कोई नहीं। तो ये जो उपनिषद है कौन सा छांदोग्योपनिषद, यह किस वेद से संबंधित है? मैंने आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500+ MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिल जाते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में है। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 15 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाएंगे। आप चैनल पर जा करके या फिर आप वीडियो का कमेंट बॉक्स इत्यादि आप देख सकते हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं तो इन्हें परचेस कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से छांदोग्योपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है? प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 है, लेकिन चौथा प्रश्न है। ऑप्शन आप लोगों के लिए है पंचकोशों का, उद्गीत का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये जो उपनिषद है कौन सा छांदोग्योपनिषद, इस उपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है आपसे पूछा गया है। तो आपको बताया गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। ये प्रश्न आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा है, आपको कितना समझ में आया है। ये साथ ही साथ आपका सीखने के बाद आपका टेस्ट यहाँ पर हो जाए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा, आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर जो आप चाहते हैं कोई भी लेक्चर हफ्ते भर पहले चैनल पर देखना, तो आप कोई भी छोटा प्लान भी चैनल पर ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर छांदोग्योपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, समझ में आ चुका है। अगर जो आपके लिए लेक्चर यूजफुल था तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से और अन्य लेक्चर टॉपिक आपको चैनल पर दिए जा रहे हैं, दिए जा चुके हैं और आगे भी दिए जाने वाले हैं। ये सब के लिए आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।